नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। प्रतापपुर प्रखंड के डूमरवार के बमेन मोड़ स्थित विजय शव के घर के सामने के सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रतापपुर प्रखंड से लेकर डूमरवार जाने वाली सड़क में बभने मोड़ के समीप विजय सड़क घर के पास ये जो सड़क में गड्ढे हैं, जिसके कारण लोग को आने जाने की दिक्कत हो रही है, इसे लेकर समाज सेवी मिस्टर अशरफी जी ने आज बुधवार से बोला था कि हम अनशन पर बैठेंगे और वो बैठने की सारी तैयारी किए हुए हैं। जैसा कि आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस रोड के संबंध में, नाला के संबंध में जो है ना, अभी स्कूटी साहब से बात किए। स्कूटी साहब बोले कि इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, काम इसमें और ये बात भी मिस्टर आलम को बता दिया गया है और मिस्टर आलम इस बात को सुन करके अपना जो है अनशन में नहीं बैठने का बात की। जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी यादव बैठा जी का कहना है कि इनके अनशन की जानकारी मिलने के बाद यहाँ स्थल पर पहुंचकर इन्हें समझाया गया और मौके पर एग्जीक्यूटिव चतरा से बात की गई। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा और इस समस्या का समाधान होने का आश्वासन मिलने के बाद मिस्टर आलम जी जो अनशन पर बैठने की तैयारी किए हुए थे अपने समर्थकों के साथ, उन्होंने अपना अनशन पर बैठने का कार्यक्रम वापस लिया। क्या जी सही बात। क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है, राष्ट्रीय आपदा है जी। और ऐसे में अनशन वगैरह की मतलब वर्जित भी किया गया है और एसडीओ साहब ने परमिशन भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर जिम्मेवार पदाधिकारीगण आ गए हैं, थाना प्रभारी और बीडीओ साहब, तो इनकी बात को ही मानते हुए हम लोग अपना अनशन का कार्यक्रम को स्थगित करते हैं और जब सामान्य स्थिति हो जाएगी और उस पर भी रोड नहीं बनेगा तो फिर कार्यक्रम किया जाएगा। जी, धन्यवाद। मौके पर विश्व सूत्रीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद जी भी हैं, आइए सुनते हैं इनसे ये क्या कहना चाहते हैं। तो बीडीओ साहब जो बताया है कि स्कूटी से हम बात की है, तो ये प्रोसेस लंबा है और समस्या आप लोग सामने देख रहे हैं और बीडीओ साहब चाहे तो मुखिया को ही बोल के इसमें थोड़ा भी काम अगर 1-1.5 लाख रुपए का हो जाए, इससे तत्काल निजात मिल सकता है और बीडीओ साहब इसके लिए सक्षम है। क्या सर, ऐसा कुछ उम्मीद है? बात करते हैं मुखिया से। जैसा कि विश्व सूत्रीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद जी का कहना है कि ये प्रोसेस लंबा है, फिलहाल छोटा सा बरकरार कर ही इस समस्या से तत्काल निजात लोगों को दिलाई जाए। जी, धन्यवाद। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। प्रतापपुर प्रखंड के रामपुर में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी व हंगामा किया। लोगों ने कहा कि प्रचंड गर्मी हो रही है, ऐसे में बिजली 24 घंटे में महज आधे से 1 घंटा मिलती है, वो भी कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। इसी तरह का लुका छुपी बिजली प्रखंड में खेला जा रहा है। एक और सरकार कोरोना वायरस को लेकर घरों में रहने को कहती है, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण हम लोगों को पेड़ के नीचे अपना समय बिताना पड़ता है। समस्या आप लोग का है भैया? समस्या है कि बिजली नहीं रहने से हम लोग का चेहरा मार्ग होता है समझे, और पानी का भी प्रॉब्लम हो जाता है और हर तरह का सरकार जो है सो बिजली बिल भी ले लेती है। अगर नहीं देंगे तो उस पर हम लोग का FIR दर्ज भी हो जाता है। ऐसा तो कहानी है और बिजली रहती नहीं है। क्या घंटा नहीं रहने से कितना घंटा यहाँ बिजली मिलता है? बिजली मुश्किल से 1-2 घंटा रहता है और रात में तो बिल्कुल नहीं, और थोड़ा सा अगर आया भी तो कट गया। तो कैसे झेलते हैं आप लोग? बहुत परेशानी, कभी छत्ता पर कभी बाहर खटिया निकाल के इसी ढंग से रहना है और क्या बताएं। बिजली का कोई हम लोग मतलब मज़ा नहीं ले सकते हैं और बिजली का बिल भी पेमेंट करना होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय प्रसाद। हम लोग का बिजली एकदम सरकार नहीं दे रहे हैं और बिजली बिल ज्यादा आता है और बिजली कोरोना के चलते घर में रहने कहते तो हम लोग किस तरह से घर में रहें, पालन करेंगे रहने के लिए। हम लोग इसलिए गर्मी के मजबूरी से निकाल के गाछ के नीचे जाते हैं, बैठते हैं। एकदम सरकार बिजली दे नहीं रहे हैं। क्या घंटा बिजली रहता है आप लोग का? कितना देर बिजली मिलता है कि मिलवे नहीं करता? 24 घंटा में 10 मिनट कभी आ गया, कभी सारा रात नहीं रहा, कभी सवेरे आया, कभी शाम में आया, नहीं तो कभी 2-2, 3-3 बिजली गायब है। वोल्टेज भी नहीं। 24 घंटा में 1 घंटा भी हो गया तो बहुत है, नहीं तो है ये नहीं है बिजली। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को बिजली दे सरकार। कम से कम 23 घंटा। अभी नारा सुन रहे थे कि बिजली तो बिल नहीं। सही बात है, बिजली
अभी 6,000 रुपया का बिल आया हुआ है। अब बिजली के 1 पैसा का ही नहीं है, 1 घंटा का नहीं है, 1 मिनट का बिजली हम लोग का ही नहीं है। तो आप लोग तो दोहरा मार हो जाता है तो हो ही रहा है कि बिजली भी नहीं जलाते हैं। और पैसा भी देना पड़ता है। अब बिजली चोरी कर कैसे जलावे? तू में तो घर संसार सब जब्त हो जाएगा, नहीं लेंगे तब। क्या नाम हो गया आपका? हमरा सबीना बेगम नाम। हम अभी प्रतापपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत से, खास करके रामपुर से बोल रहे हैं। हम लोगों को बिजली का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। ये लगातार सरकार का आश्वासन के बावजूद भी यहाँ पे बिजली का इतना बुरा हाल है कि हम लोग बिजली के बिना 5 मिनट 10 मिनट कभी वो भी नहीं, लगातार बिजली का इतना बुरा कंडीशन है। और सरकार लॉकडाउन का पालन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग घर में कैसे रहें? हम लोगों को घर से बाहर निकल के पेड़ के पास आ जाना पड़ता है कि कम से कम वहाँ पे कुछ राहत मिल सके। हम लोग पूरे तरीके से परेशान हैं और बिजली बिल भी बिना बिल जलाए हुए हम लोगों को बिजली बिल देना पड़ रहा है। 24 घंटा से मुश्किल अगर 30 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटा रहता है और बिजली के लिए हम लोग इतना तरस रहे हैं कि जिसका हम सरकार से बार बार हम लोग जिक्र करेंगे कि आपने जो वादा किया उस वादा के हिसाब से आप हम लोगों को कम से कम बिजली दें, हम लोगों को बिजली मुहैया कराएं, जिससे हम लोग कम से कम लॉकडाउन का पालन भी कर पाएँ और हम लोग इस कोरोना का जंग को जीत पाएँ। क्योंकि सरकार बोल रहे हैं कि आप घर में रहिए, तो घर में कब रहा जा सकता है? जब आप बिजली देंगे, घर में उस तरह से वातावरण रहेगा कि हाँ हम घर में रह सकते हैं। तो सरकार से हमारा यही अपील है कि वो हम लोगों को कम से कम यहाँ पे सही तरीके से बिजली मुहैया करवाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्राण ज्योति हुआ। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी ने थाने में आवेदन देकर थाना क्षेत्र के बबने गांव निवासी गणेश साहब के पुत्र अखिलेश कुमार पर शादी का झांसा देकर 6 महीने तक यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया है। थाने में दिए आवेदन में 16 वर्षीय नाबालिका ने कहा कि हम दोनों में 6 माह पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा है तथा आरोपी प्रेमी अखिलेश कुमार शादी का प्रलोभन देकर कई बार यौन शोषण भी कर चुका है। गिफ्ट के रूप में वह मोबाइल भी दिया था। 25 मई को उसने फिर से मेरा यौन शोषण किया तथा मेरे द्वारा शादी का दबाव बनाने पर शादी से इनकार कर रहा है तथा बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, जहां जाना है जाओ। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और फिलहाल आरोपी प्रेमी फरार है। सर, एक मामला है कोई बच्ची के साथ कुछ गलत करने का। एक मामला प्रतिवेदित हुआ है। एक नाबालिग लड़की द्वारा ये आरोप लगाया गया है एक आदमी पर कि शादी का झांसा देकर के यौन शोषण किया गया है। इस मामले में हम लोगों ने कांड दर्ज कर लिया है और उसका मेडिकल भी कराया जाएगा, 164 का बयान कराया जाएगा। छापामारी की गई है और भी फिलहाल चल रहा है। मामला दर्ज हो गया है जी। वो जो लड़का है कहाँ का रहने वाला है सर? लोकल ही है, बहने का। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।